मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पीटर था और वाइफ का नाम एना होता है। आगे पीटर एना को बताता है कि पुलिस ने उसे किसी काम से दूसरी सिटी बुलाया है और रिबेका के साथ में वहां जा रहा हूं। इसके बाद हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर पीटर और एनी अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ काफी खुशी से रह रहे थे। अगले दिन हमें पता चलता है कि एनी पीटर की दूसरी वाइफ हैं और उसकी पहली वाइफ का नाम रिबेका है। पीटर ने अपनी पहली वाइफ रिबेका को डिवोर्स दिया हुआ है और उन दोनों को गुस्तव नाम का एक बेटा है जिसे पीटर काफी ज्यादा प्यार करता है। इस वीकेंड गुस्तव पीटर के साथ उसके घर पर रहने के लिए आने वाला था। इस वजह से पीटर बहुत एक्साइटेड था। फिर वीकेंड आने पर पीटर गुस्तव को अपने घर लेकर आता है जिसे देखकर एना उसका वेलकम करती है और एना की बेटियां गुस्तव को वेलकम कार्ड और एक किचन गिफ्ट में देती हैं। आगे पीटर गुस्तव से कहता है कि उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे मंगवा सकता है, लेकिन गुस्तव इस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता था कि पीटर ने उसकी मॉम को एनी की वजह से डिवोर्स दिया है, इसलिए वो एनी और पीटर दोनों को कुछ खास पसंद नहीं करता था। इसके बाद अगले दिन एनी अपनी बहन लीना को बताती है कि पीटर का बेटा गुस्तव हमारे घर रहने के लिए आया है, लेकिन वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता, पर उसके घर आने की वजह से पीटर बहुत ज्यादा खुश है। उसके बाद जब एनी घर आती है तब उसे जमीन पर वही किचन मिलता है जो उसकी बेटियों ने गुस्तव को दिया था और अब उस किचन को वो अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब एनी अपनी बेटियों को घर लेकर आती है तब उसे घर में से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब अंदर जाकर वो चेक करती है तो देखती है कि गुस्तव अपने फादर के साथ बहस कर रहा है। यहाँ पर गुस्तव कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना और आप जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रोक रहे हो, और ये कहकर वो घर के पास वाले जंगल के अंदर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम एनी और पीटर को बात करते हुए देखते हैं। पीटर कहता है कि गुस्तव को यहाँ लाकर मैंने गलती कर दी है। इस पर एनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे घर के माहौल में ढलने के लिए थोड़ा टाइम दो और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन जब एनी जिम से घर वापस आती है तब वो विंडो का कांच टूटा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो तुरंत अंदर जाती है और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। दरअसल उनके घर पर चोरी हुई थी, इसलिए एनी तुरंत कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करती है। अगले दिन में जब एनी कपड़े धो रही थी तभी उसे गुस्तव की पैंट में से वही किचन मिलता है जो उसने घर के बाहर से उठाया था, जिससे वो समझ जाती है कि गुस्तव ने ही उनके घर पर चोरी की है। फिर अगले दिन वो गुस्तव को इन सब के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि ये किचन मुझे घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था, जिसे मैंने अपने बैग में रख लिया था, लेकिन चोरी वाले दिन वो चोरी हो गया था और कल मुझे ये किचन तुम्हारे पैंट के अंदर मिला और इसका मतलब ये है कि तुम्ही ने घर पर चोरी की थी। ये सब सुन गुस्तव पहले तो इन सब से इनकार करता है, लेकिन एनी की जोर देने पर वो ये बात मान लेता है कि उसी ने चोरी की थी और फिर वो एनी से इस हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद एक रात जब एनी घर पर अपना काम कर रही थी तभी गुस्तव अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा को घर लेकर आता है। घर पर वो अमेंडा को एनी से मिलवाता है और फिर वो दोनों ऊपर जाकर भयानक घपाघप करते हैं। इस चीज की आवाज एनी को भी सुनाई दे रही थी, जिससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर साथ ही में हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि एनी इन सब से गुस्तव की ओर थोड़ा अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि उसका पीटर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप कुछ खास नहीं चल रहा था। अगले सीन में हम एनी को गुस्तव और उसकी बेटियों के साथ नदी पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। इसके बाद रात में जब एनी और गुस्तव बियर पीते हुए बातें कर रहे थे तभी एनी को गुस्तव के हाथों पर बना टैटू काफी पसंद आता है, जिस पर गुस्तव कहता है कि मैं सेम टैटू तुम्हारे हाथ पर भी बना सकता हूँ। ये सुन एनी पहले तो ऐसा करवाने से मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद गुस्तव एनी के हाथों पर वही टैटू बनाता है। अब गुस्तव के ऐसे अच्छे बर्ताव से एनी को बहुत अच्छा लगता है और फिर धीरे धीरे एनी के अंदर गुस्तव के लिए फीलिंग्स आने लगती है। इसके बाद अगले दिन पीटर अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाता है। वो लोग खूब बातें कर रहे थे। जिस दौरान हम एनी को देखते हैं वो उनके बीच काफी अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी गुस्तव वहां आता है और बातों बातों में बताता है कि मैं क्लब जा रहा हूं और फिर एनी भी उसके साथ क्लब जाती है क्योंकि वो घर में बहुत बोर हो गई थी। आगे हम उन दोनों को क्लब में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां पर एनी गुस्तव से उसकी गर्लफ्रेंड अमेंडा के बारे में पूछती है। इस पर गुस्तव कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे अमेंडा का मैसेज आता है और वो वहां से जाने की बात करता है। तभी अचानक से एनी उससे किस कर लेती है, लेकिन गुस्तव इस पर कुछ नहीं कहता और वहां से चुपचाप चला जाता है। अब एनी की हरकत से हम समझ पाते हैं कि वो गुस्तव से प्यार करने लगी है। उसके बाद एक रात जब एनी को नींद नहीं आ रही थी तब वो गुस्तव के रूम में चली जाती है। यहाँ पर वो गुस्तव के करीब आने लगती है और गुस्तव भी उसे नहीं रोकता, जिसके बाद वो दोनों भयानक घपाघप करते हैं। अब उनका ये सिलसिला आने वाले कई दिनों तक चलता है,
जब भी पीटर घर पर नहीं होता तब वो दोनों अकेले में घपाघप किया करते थे। उसके बाद एक दिन जब एनी गुस्तव के साथ बातें कर रही थी, तब गुस्तव एनी की बातें टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है, जिस दौरान एनी उसे अपने लाइफ के सीक्रेट्स के बारे में बताती है। इसके बाद अगले सीन में हमें एनी की बेटियों की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहां पर काफी सारे मेहमान आए हुए थे। इसी दौरान एनी जब कुछ काम से दूसरी तरफ जाती है, तब गुस्तव वहां आकर उसके करीब आने लगता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए एनी की बहन लीना देख लेती है। इस चीज से लीना बहुत गुस्सा होती है और एनी को बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। अब एनी बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो गुस्तव को इग्नोर करने लगती है। एनी के ऐसे बर्ताव से गुस्तव भी चिढ़ जाता है, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर सबको परेशान करने लगता है, जिसे देखकर सब लोग उसे नीचे आने के लिए कहते हैं। पर तभी अचानक से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी गुस्तव हंसते हुए उठता है और सभी को कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था। पर यह प्रैंक पीटर को जरा भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो गुस्तव को बहुत डांटता है। उसके बाद एनी गुस्तव को जंगल में बुलाकर कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे अभी यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो वो दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो पहले गुस्तव इन सब के लिए इनकार करता है, लेकिन एनी के बहुत कहने पर वो भी मान जाता है। इसके अगले दिन एनी जब जॉगिंग करके वापस आती है तो वो गुस्तव और पीटर को बात करते हुए देखती है। ये देख वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गुस्तव पीटर को अपने और एनी के अफेयर के बारे में बता रहा है। लेकिन पूछने पर पीटर बताता है कि वो गुस्तव के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहा है, ताकि उन दोनों का रिश्ता थोड़ा बेहतर हो जाए। उसके बाद पीटर ये भी बताता है कि लीना ने उसे कॉल किया था और वो कह रही थी कि उसे तुमसे बात करनी है। इसके थोड़े दिनों के बाद एनी अपनी बेटियों को लेकर लीना के घर आती है, जहां पर वो लीना को समझाने की कोशिश करती है कि अब उसके बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन लीना उसकी एक नहीं सुनती और उसे उसके घर से जाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर एनी चुपचाप अपनी बेटियों को लेकर वहां से निकल जाती है। घर आने पर वो देखती है कि पीटर और गुस्तव वेकेशन से वापस आ गए हैं। फिर रात में सबके सो जाने के बाद पीटर एनी को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे और गुस्तव के अफेयर के बारे में पता चल गया है। दरअसल उसे ये बात लीना ने नहीं बल्कि खुद गुस्तव ने बताई थी, जब वो लोग वेकेशन में थे। ये सुनने के बाद एनी गुस्तव को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि गुस्तव ये सब इसलिए कह रहा है ताकि तुम मुझे तलाक दे दो और वापस रिबेका के पास चले जाओ। आगे पीटर कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस पर भरोसा करूं। तभी एनी उसे ये बात भी बताती है कि उनके घर में किसी और ने नहीं बल्कि गुस्तव ने ही चोरी की थी। ये बात सुनने के बाद पीटर को एनी की बातों पर विश्वास हो जाता है और उसे लगने लगता है कि गुस्तव ने ही उसे झूठ बोला होगा। अगले दिन एनी उस टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ देती है जिसमें उसकी और गुस्तव की रिकॉर्डिंग थी, ताकि गुस्तव इस सच्चाई को प्रूफ ना कर सके। इसके बाद अगले सीन में हम पीटर और एनी को गुस्तव के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जिस दौरान पीटर गुस्तव पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे एनी के बारे में झूठ क्यों बोला। ये सुनकर गुस्तव को काफी बुरा लगता है कि पीटर उसकी साइड नहीं बल्कि एनी की साइड है, जबकि वो सच बोल रहा था। अब इन सब से तंग आकर गुस्तव बोर्डिंग स्कूल जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाते जाते वो एनी के मुंह पर थूक कर जाता है, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि वो एनी से कितना गुस्सा है। और फिर अगले सीन में पीटर गुस्तव को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और हम पीटर को परेशान देखते हैं, क्योंकि वो गुस्तव को काफी मिस कर रहा था। अब इसके कुछ दिनों के बाद गुस्तव एनी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आता है, जहां पर वो एनी से कहता है कि अगर तुमने पीटर को सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। पर क्योंकि एनी एक लॉयर थी, इसलिए उसे ये बात पता थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। और फिर वो ये बात गुस्तव को भी कहती है। इस बात को सुन गुस्तव रोने लगता है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा लाचार हो गया था। इसके कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आता है और एनी अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करती है। उसी रात जब पीटर सो रहा था तभी गुस्तव उनके घर आता है। इस समय एनी दरवाजा खोलती है तो गुस्तव उसे कहता है कि मुझे बस एक बार अपने पापा से मिलना है, लेकिन एनी उसे पीटर से मिलने नहीं देती, जिसके बाद गुस्तव दुखी होकर रोने लगता है और एनी उसे वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। अगले सीन में हमें एनी की जन्मदिन की पार्टी दिखाई जाती है, जहां पर लीना भी आई हुई थी, जिसे देखकर एनी को काफी अच्छा लगता है। इसी दौरान एनी पीटर को रिबेका से बात करते हुए देखती है। उसके बाद वो एनी को बताता है कि गुस्तव अपने बोर्डिंग स्कूल में नहीं है और उसे क्रिसमस के बाद से किसी ने नहीं देखा। पर इस बात को पीटर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे लग रहा था कि गुस्तव फिर से कोई नाटक कर रहा है। तभी ये बात सुनकर एनी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि क्रिसमस की रात उसने ही गुस्तव को आखिरी बार देखा था। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था,
और हमें पता चलता है कि उस समय पीटर रिबेका के साथ गुस्तव को ढूंढने के लिए गया था। वो दोनों मिलकर काफी देर तक गुस्तव को ढूंढते हैं और थोड़ी देर बाद एनी पीटर से पूछती है कि तुम्हें गुस्तव कहीं मिला या नहीं। इस पर पीटर जवाब देते हुए कहता है कि गुस्तव मर चुका है और पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है। दरअसल गुस्तव उसी जगह पर पीटर के आने का इंतजार कर रहा था जहां पर वो पीटर के साथ वेकेशन मनाने के लिए गया था, लेकिन उस टाइम उस जगह पर काफी ज्यादा ठंड थी, इसलिए ठंड के मारे गुस्तव की वहीं पर मौत हो गई और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी हिंदी डब में देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।